अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, मैं पेट्रियन एक्सक्लूसिव क्लब के हवाले से खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ उन पेट्रन्स का जिनकी सरपरस्ती के सबब हमने खासी स्ट्रेंथ गेन की है अल्हम्दुलिल्लाह, और हम इसी अंदाज से आगे बढ़ते चले जाएंगे। और मैं साथ ये रिक्वेस्ट भी करूँगा उन दोस्तों से कि जो फ़िलहाल सोच रहे हैं वो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस एक्सक्लूसिव क्लब की मेंबरशिप हासिल करें। अस्सलाम वालेकुम। कसौटियात ओपन माइक कैफ़े में मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर रूबा, और मेरे साथ मौजूद हैं आफ्ताब इकबाल साहब, शकील चौधरी साहब और बब्बू राना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो कैसे हैं? गुड। बिल्कुल ठीक। बबन आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक डॉक्टर साहबा, कसौटी जारियो सारी है, जो सरदा बनता है मैंने दई जाओ, कसौटियाँ खेली जाओ। आहा, आप मुझे ये बताइए, आप अपनी मर्जी से आए हैं कि बुलाए गए हैं? बुलाया भी गया था मैं अपनी मर्जी से। किसने बुलाया? किसने? अरे तीन चार थे डशकरे या छड़े ने, किसी ने नहीं इसको बुलाया। किसी नहीं, ने फिर तो सही है, बहुत अच्छी इस बात है। शो की याद जो है ना, जब रह नहीं सका तो बुला तो लिया। बहाने से आ आ गया। सही गल, मैं अभी चार पेपर जे चुक के लैन दे ने। यूं भी नहीं कि मेरे बुलाने से आ गया, जब रह नहीं सका तो तो बहाने से आ गया। या वैसे मैंने यही मैम तुम्हारे आने से पहले तस्करा कर रहे थे कि उसे हमने इस शो से फारिग तो कर दिया है, लेकिन उसने एहतजाज किया है कि भाई मेरी इतनी लर्निंग होती है, मुझे इतना मजा आता है। नहीं ऐसा ही है, मैं कम से कम ताड़े को डॉलर ते जितना वा ना। ताजिकिस्तान का हाँ। $5 इसने हालांकि कॉरिडोर मैनू उस टाइम जेन च आया भी, मैं किया नहीं, मैं कहा पहले भी ना मर जान वाखान कॉरिडोर। वो खान। वाह खान। लेकिन ये कि ईद के बाद जब हम आए थे ना, तो बब्बू ने ख़ास कहा कि मैंने कल रात बहुत मिस किया। मैं या तो ना कोई काम में बिजी हूँ, मैं कर भी कुछ, मेरा कहते मैं बड़ी दफ़ा सोचा कि मैं चला जाता हूँ, लेकिन फिर भी एक क्वेश्चन मैं भी आपसे पूछना चाहता हाँ हूँ। जी हाँ जी, क्यों नहीं। 100 रुपया इनाम इस वक्त। $1 ते रखो पूरा। $100 ना डॉलर नहीं, पाकिस्तानी करेंसी यार। चलो 500 रखो ना फिर। ते यह दसो कि इस वक्त किहड़े मुल्क की आबादी सब तो ज्यादा है? चाइना दी, मैं बताऊं, रशिया, करीब करीब है। इंडिया। इस टाइम इंडिया दी, सॉरी हाँ। 2-3 दिन पहले ही होया। क्या बात है बब्बन। हुण दो- पुछो पैसे जितने तीसरे नंबर ते आके कि नहीं? तो मैं दस तो देता ही है, पहले है चाइना ही सी। 50 दे दो। अपडेटेड रखो इंफॉर्मेशन। यार गरीब आदमी कभी जाने नहीं देता मौके को। हाँ नहीं, मैं नहीं, 2-3 दिन पहले मिस होया वा। गरीब नहीं से मासूम आदमी है। जिस तरह ना एक बंदे को मिलने आया उसका दोस्त, वो अपने बेटे की तारीफ कर रहा था, कहता मेरा पुत्र ਜਿਹੜਾ ना मैथ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ जीनियस ਹੈਗਾ, कोई सवाल ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। अच्छा। वो कहता पुत्र 15 ਤੇ 15 किन्ने ਹੁੰਦੇ ਨੇ? कहता जी 29। अब उसका बाप ना शर्मिंदा होने के वजह कहता देखिया किन्ना कीड़े पहुंचे, इन्ना की फर्क रह गया बस। क्या कहने, बहुत 50 मैं धन दिया क्या कहने। शकील साहब ਦਾ ਲਤੀਫਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਬੇਜ਼ਰਰ ਜਿਹਾ। सखावत नाज की जुगत जैसा। जी अच्छा सर, जी, स्टार्ट करते हैं पहली पर्सनैलिटी इन हाउस। इन हाउस इन हाउस शख्सियत। fasten your seat belt। मर्द है, जी सर। जिंदा, नो। एशियाई, जी। साउथ एशियन, हाँ जी। पाकिस्तानी, जी सर। इंतकाल को 50 साल से ज्यादा, नो सर। 1973 के बाद। 25 साल से ज्यादा, नो सर। 98 के बाद। वजह शोहरत शोबिज है, नो सर। स्पोर्ट्स। नो स्पोर्ट्स, सर। इल्म फजल, नो सर। सियासत और हुकूमत, जी सर। ओके। 11 सवाल। सियासत के साथ या हुकूमत के साथ ये डिटरमिन कर लें यस। तो गोया ताल्लुक बुनियादी हुकूमत के साथ था जो वजह शोहरत। जी सर। ओके। इंतकाल को कितने साल से कम हो गए हैं? 98 के बाद। अबाउट परवेज मुशर्रफ। कुड बी। क्रोनोलॉजिकली उल्टी गिनती चलाइए, क्रोनोलॉजिकल काउंटडाउन कीजिए। और इसमें मेरा ख्याल है कि एयर मार्शल असगर खान, एयर मार्शल नूर खान और जस्टिस भगवान दास, इसमें अब करना पड़ेगा कि मिलिट्री से ताल्लुक़, फिर जुडिशरी की तरफ आ सकते हैं हम। मिलिट्री से ताल्लुक है, जी सर।
Very Now good. she's talking. Now she's talking. Yes. 13 questions. M.M. Alam. M.M. Alam bhi, I think he died in this period. Yes, definitely died in this period. तो एयर फोर्स का पूछा जाए 10 साल नैरो डाउन करें 5 साल नहीं मेरा ख्याल जितने भी हों लेकिन शोबा इम्पोर्टेंट है एयर फोर्स से ताल्लुक है तो फिर बड़ी यही फौज 3-4 होंगे एयरफोर्स नहीं है हम्म, तो आर्मी के कौन से हैं फिर परवेज असगर मुशर्रफ खान अपना मुशर्रफ और who else मुशर्रफ would be a bit too obvious एडमिरल मंसूरुल हक भी died during this period. yes so we can start with the air force उसके ज़्यादा लोग हैं possible लेकिन सवाल भी ज्यादा हो गए हैं how many So 13 questions. मैं जो इनसे पूछ रहा हूँ वो भी गिन रही हैं आप? When did General Musa die? वो तो पुरानी बात है टिक्का खान टिक्का खान भी मेरे ख्याल में इसी दौर में 25 साल के के अरसे अंदर में अंदर yes इवन जनरल स्वरूप वो इतना मेरे ख्याल वेल नोन नहीं है वेल नोन नहीं ही जस्ट पॉप्ड अप साहबजादा याकूब अली खान yes पहले हो चुका है साहबजादा याकूब I don't think so No, sir. ताल्लुक बर्री फौज से है जी. okay अब बर्री फौज के जो ऑफिसर्स हैं उनमें मैंने क्रोनोलॉजिकली कहा था काउंटडाउन तो मुशर्रफ के फौरन बाद अगर किसी का नाम आता है तो साहबजादा याकूब अली खान he died before मुशर्रफ हाँ तो उसी क्रोनोलॉजिकली उसी ऑर्डर में आ रहा है ना क्योंकि मैं उल्टी गिनती गिन पीछे रहा हूँ। जाएं जी वाज ही फ्रॉम भोपाल who साहबजादा नहीं, याकूब नहीं, अली रामपुर राम उनके एक भाई जो थे इंडियन आर्मी में थे कैसी मजे ये की बात पाकिस्तानी फौज में थे बोथ वर फाइटिंग ईच अदर इन कश्मीर और जब वो आए थे तो कह रहे थे ऐसे ही होगा जब चाहेंगे आ जाए करेंगे जब चाहेंगे चले जाया करेंगे कोई मसला नहीं होगा Oh. they thought it would be a soft border आने जाने का मसला नहीं होगा और फिर? तो and then they met each other on battlefield Whoa, they did. 65 की जंग में इंडिया का जो टॉप मिलिट्री अवार्ड है ब्रेवरी का वो एक मुसलमान को मिला अब्दुल हमीद ग्रेनेडियर वो ग्रेनेड फेंकते थे वाह. और उनके नाम पे एक रोड भी है दिल्ली में अब्दुल हमीद शहीद रोड 14 questions. अच्छा जी आर्मी के मज़े की बात है कि असलम बेग अभी तक जिंदा है माशाल्लाह असलम 91. बेग इज 91 92 अच्छा जी अब इधर आ जाएं जनरल ऑफिसर क्योंकि सारी जनरल ऑफिसर्स हैं कोई मशहूर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल मेजर जनरल ब्रिगेडियर द मैन हु वाज किल्ड इन बलूचिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज जनरल Yeah. सरफराज या he chronologically speaking he comes first so he comes first लेफ्टिनेंट जनरल अच्छा जी वाज ही अ जनरल ऑफिसर जी सर. मतलब जर्नल था ना इंतकाल को 5 साल से ज्यादा हो चुका है जी सर. सर 98 से 2018 के दरमियान. तो मुशर्रफ एंड सरफराज आर Are out. आउट साहबजादा याकूब अली खान ये वो तो आउट हो गया ना अब chronologically मुशर्रफ इज स्टिल नंबर 1 या मुशर्रफ इसी साल इंतकाल हुआ और सरफराज पिछले साल इंतकाल हुआ सरफराज तो ही वाज शहीद क्योंकि वो इन द लाइन ऑफ ड्यूटी थे 16 एंड ही वाज अ questions. रिमार्केबल कोर कमांडर अच्छा जी अब आइए साहबजादा आई थिंक क्लोजेस्ट है साहबजादा याकूब खान यस टिक्का खान इनका अगर हम कहें कि मशरकी पाकिस्तान में सर्व किया प्रोमिनेंट पोजीशंस में तो दोनों फिर रूल आउट हो जाएंगे या इन हो जाएंगे क्यों रूल आउट कैसे हो जाएंगे दोनों ने किया अगर दोनों ने नहीं किया मतलब अगर मशरकी पाकिस्तान में कोई प्रोमिनेंट रोल में सर्व नहीं किया अच्छा नहीं तो आप उसकी बजाय फॉरेन ऑफिस की तरफ जाइए या तो दोनों आ जाएंगे ना टिक्का खान भी आ एक- जाएगा टिक्का खान न्याजी भी आ जाएगा तीन आउट हो जाएंगे न्याजी पहले न्याजी का इंतकाल तो पहले हो चुका है भाई आई एम नॉट इंटायरली श्योर हो सकता है थोड़ा सा पहले हो चले ईस्ट पाकिस्तान में अहम किरदार अदा किया था इन्होंने नो सर. नो तो तीनों आउट हो गए साहबजादा भी आउट हम्म। टिक्का खान भी आउट न्याजी व्हेन डिड जंजुआ डाई 92 जिजुआ साहब हाँ वो तो पुरानी बात है बहुत पुरानी जी
17 सवाल। जनरल, मेजर जनरल। हाँ जी, the general doctor who died in the line of duty. He was killed in an explosion. टेररिस्ट He was अटैक। killed in a terrorist attack. मेडिकल कोर का था ना? Medical corps हाँ, का. हाँ, And he was a lieutenant general. ऐसा ही है ना? That happened around Matta, Swat. नहीं, एक तो पिंडी में भी था। वो मेजर जनरल थे, आई थिंक, द मैन हु वो तो मस्जिद में जो इंतकाल हुआ था ना इनका. इधर मेरे ख्याल वो गाड़ी में जा रहे थे, तो गाड़ी थी. ब्लास्ट हुआ था, इशारे पे थे या कुछ ऐसे। हाँ, वो भी, ये दो थे ना, दो. एक तो लैंड माइन थी जो ब्लास्ट वो की मेरे गई ख्याल में थी. मेजर जनरल था। वो मेजर जनरल. न्याजी प्रोबेबली वाज हिज लास्ट नेम। मेजर नहीं, एक लेफ्टिनेंट जनरल भी थे. लेफ्टिनेंट जनरल थे वो, मेरे ख्याल में पिंडी में थे। वो पिंडी में थे. ही वाज इन पिंडी. मेजर जनरल वाज, सवात या दीर उधर कहीं ना। दोनों रोड पे थे. 17 सवाल। डाइड इन हार्नेस. सवाल बनता है. टेररिज्म। लेकिन इतने वैसे वो मारूफ नहीं है जिस तरह से आम लोगों को नाम याद हो, उनका पता हो। हाँ, ये तो है. अब जैसे जनरल न्याजी है, टिक्का खान है, हर बंदे को पता है उनका। जनरल, सम आर्मी चीफ हु डाइड बिसाइड्स मुशर्रफ। दे आर ऑल अलाइव. मुशर्रफ से पहले वाले भी जिंदा हैं. दो, एक जहांगीर करामत इज अलाइव. वहीद काकड़। वहीद is alive. काकड़ इज अलाइव. ये दोनों अलाइव हैं. बाकी सारे बाद वाले अलाइव हैं. लेकिन मुशर्रफ ऑफ कोर्स जो फिटेस्ट ऑफ ऑल थे, ही इज नॉट. वैसे मुशर्रफ को यकायक ये बीमारी लगी. ये कोई अननोन सी, हाँ, बड़ी मिस्टीरियस और बड़ी रेयर बीमारी थी। ये कोई पार्किंसंस की किस्म थी. आई थिंक इट्स रेयर देन दैट। अच्छा. और जिसका इलाज ही कोई नहीं. जिससे Strange. उसका इलाज नहीं है. अब जैसे हमारे जिस्म में जितनी चीज़ें बनती हैं, दे आर फॉर्म्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन्स, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट होता है, लेकिन उनमें क्या होता था, कोagulation होती थी, तो इंस्टेड ऑफ फॉर्मिंग अ सिंगल सेल, एक पूरी ट्यूब, एक थ्रेड बनता था. सो वो जब थ्रेड आपके ब्लड वेसल्स में जाएगा और वो जिस ऑर्गन में जाएगा उसमें जाके उसको क्लॉग भी कर देगा. सो इसलिए हर सिस्टम शट डाउन होता चला जाता है. सो फिलहाल उसका कोई इलाज नहीं है, जस्ट सपोर्टिव या सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट. या शायद कोई जो जिन मेडिसिन के अभी एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं वो भी शायद उनको कोई दी जा रही थी। जी सर, लेकिन ये कि ना इलाज नहीं होता फिलहाल. होता तो वो ठीक हो जाते ना. सो वो उसकी रिप्लेसमेंट्स चल रही होती हैं. लाइक उनकी डिजीज़ का जो नाम है, दैट वाज कॉल्ड एमाइलोइडोसिस. सो इट्स अ वेरी रेयर एंड फेटल डिजीज़. ज़ियाउल हक के कुछ साथी इस दौरान जिनका इंतकाल हुआ हो. के.एम. आरिफ, व्हेन डिड ही डाई? इज ही डेड? के.एम. आरिफ जो है वो मारूफ शख्सियत थे बहरहाल. वो इसी दौरान बनता है. प्रोबेबली. इज मैड अलाइव? मोहम्मद अली दुरानी. हाँ, महमूद अली दुरानी. हाँ, महमूद अली दुरानी. His actually son died, or that was a big blow to him. पूछे भी ज़ियाउल हक के साथियों में से कोई? डॉक्टर साहब, ज़ियाउल हक के साथियों में से थे? जी सर. चिश्ती तो है अभी. चिश्ती is strangely alive, yes. आप देखें कि 77 में वो बंदा कोर कमांडर था रावलपिंडी का. वाह. वो इन्होंने कहा है कि वो हैरत अंगेज तौर पे जिंदा है. के.एम. आरिफ तो शायर भी थे, और कुछ लोग ये कहते हैं कि किसी ने उनकी शेरी किताब लिखी थी और पीटीवी ने 5-6 मिनट लगाए थे उसके ऊपर कि जी इतनी ज़बरदस्त किताब छप गई है. एक जनरल मुजीब होते थे इसके Like- वेबल्स. वो साइकोलॉजिकल वारफेयर के वो थे. डिड ही डाई? आई थिंक सो. सर 18 सवाल. अच्छा जी. ज़ियाउल हक के करीबी साथियों में से. हाँ, उन्होंने कह दिया है. हाँ, तो कौन में से? के.एम. आरिफ ही है सबसे ज़्यादा. तो कोई और नहीं जो? जनरल मुजीब है, लेकिन वो इतने वेल नोन नहीं है. हाँ, नहीं वो कोई और साहबजादा तो नहीं हो सकते. ईस्ट पाकिस्तान रूल नहीं, आउट नहीं. कर दिया. अच्छा जी, वर्किंग विद ज़िया के राइटर हैं? नो सर. 19 क्वेश्चंस. लास्ट सवाल. ओ माय गॉड. अच्छा, हर दे पैन. पिछले 25 साल के दौरान इंतकाल हुआ है ना उनका. जी सर, 98 से 2018 के दरमियान. कौन सा जर्नल है जी ऐसा? ज़ियाउल हक का कोर कमांडर कौन कौन से थे यार? रहीम. रहीमुद्दीन ना. हाँ, इसके ससुर इजाज. इजाजुल हक के. ही इज ऑल्सो
during the same span. फिर एक डॉक्टर हैं, वो जनरल थे जिन्होंने आई हॉस्पिटल बनाया पिंडी में। वो मेरे ख्याल गवर्नर भी थे इस सिंध के। देन ही सेट अप एन आई हॉस्पिटल ऑन जेलम रोड। खुदा दाद, फजल दाद या क्या कुछ ऐसा नाम था। वो तो फजले हक तो था ना, वो तो ही वाज असैसिनेटेड। और वो बहुत पुरानी बात है। या बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया आई थिंक ही गया। वाज शॉट डेड और समथिंग। आई थिंक बॉम्ब ब्लास्ट। 2 क्वेश्चन रह गए। एक आखिरी सवाल। मजीद तो बात के थे। एंड ही इज अलाइव। अली कुली खान भी हाँ, बात के थे। सवार खान, सवार खान हो सकते हैं। ही वाज गवर्नर, सो वेल नोन इन दैट सेंस। इंतकाल का पीरियड क्या है? इंतकाल को भी मेरे ख्याल उनके 20-22 साल तो हो गए होंगे, क्योंकि सवार खान और इनके अलावा कोई मशहूर आदमी जो है ना ज़िया के साथियों में, जनरल इकबाल, नॉट दैट वेल नोन। नॉट दैट वेल नोन। सवार खान फिट्स जनरल द गुलाम जिलानी, वो इससे पहले थे। लेकिन डेथ उसकी कब हुई? वो तो बहुत ही आइडिया, मैंने बहुत पहले सोचा था उनके बारे में। देन आई थॉट कि वो शायद बहुत पहले था, मतलब है कि 2000 चढ़ने से पहले की बात है। 98 से ऑनवर्ड्स कैन बी। 85-86 में वो गवर्नर थे। जी जी। तो 2 लोग हैं, ये गुलाम जिलानी है या फिर सवार खान है। और वो इंटेलिजेंस में रहे थे गुलाम जिलानी। उनको रूल आउट इस तरह किया जा सकता है, पीछे सवार खान रह जाएगा। तो पीछे को और कोई भी नहीं है? आई डोंट थिंक सो। कोई मारूफ जो है ना, ये 2 ही बचते हैं। नहीं, बचते तो ये 2 ही हैं। और सवार खान पहले गवर्नर थे इनसे। ही टुक ओवर फ्रॉम सवार खान। ओके। सवार खान टुक ओवर फ्रॉम इकबाल परहैप्स। नहीं, मतलब ये जनरल जिलानी या फिर सवार खान। नहीं, जिलानी वाज द लास्ट of Military. the martial law Mohicans. He was the last, क्योंकि 85 की इलेक्शन के बाद इन्होंने इख्तियार दे दिया था। बस यही है फिर कि इंटेलिजेंस में रहे तो गुलाम जिलानी आउट हो जाएंगे या इन हो जाएंगे। जनरल गुलाम जिलानी का मेरे ख्याल में ज़्यादा चांस बनता है, क्योंकि आजकल उनका तस्करा बड़ा होता है कि जी नवाज शरीफ को वो सियासत में लेके आए। अल्लाह उनकी मगफिरत करे। ये जो आखिरी गुनाह उनसे सरजद हुआ था ना, वो तो शेख रशीद साहब कहते हैं कोई हमारा सियासतदान ऐसा नहीं है जो GHQ की नर्सरी से ना निकला हो। जाइए जी। इंटेलिजेंस में रहे। जी सर। वाओ, गुड गुड गुड। नाम लेना है अब आपने। गुलाम जिलानी। 1 मिनट शकील साहब जरा रुक जा। इंटेलिजेंस, आपको इंटेलिजेंस पर कोई और जर्नल नहीं याद आता? हमीद गुल नहीं याद हमीद आता? गुल, यस। और बल्कि सच पूछें तो ये जो प्रोजेक्ट था, जो ये IJI खैरपुर गए थे, खैरपुर टामिया वाली, IJI नहीं, IJI के पीछे पड़े रहते हैं आप। ये जो आर्मर्ड कोर से ताल्लुक था इनका भी, इन्होंने ही सारा कुछ सेट किया था बहावलपुर में। आई समझ? बल्कि ही वाज द कोर कमांडर मुल्तान। वो बाद में नहीं बने ये। और महमूद अली दुरानी वहाँ पे मेजर जनरल थे बहावलपुर में उस वक्त। जी 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 जी। लेकिन ये इंटेलिजेंस का जहाँ तक ताल्लुक है ना, अब ये हमने सिर्फ नाम लेना है ना, जी सर। तो इंटेलिजेंस के हवाले से मैं समझता हूँ कि रिस्क ले लें फिर। अच्छा जी, ये कह रहे हैं जनरल जिलानी इक्वली इम्पोर्टेंट, इन अ वे मोर इम्पोर्टेंट, क्योंकि एक बहुत बड़ी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट पे भी रहे। लेकिन जनरल हमीद गुल becomes much more important because of his association with ISI as head of ISI, फिर the father of IJI। तो क्या ख्याल है, इन्हीं मिनी कर लें या टॉस कर लें? Do you have a coin? ओके, गो अहेड। Go ahead। अच्छा जी, अगर मैं हार गया तो फिर मैं जीत जाऊंगा। नहीं जी यार, हम बैक ज़बान होके ओके लेट्स राइज एंड फॉल टुगेदर। ओके, लेट्स फॉल टुगेदर। ठीक है, सही। आप हाथ में हाथ दें। हम एक ही नाम लेने लगे, जनरल हमीद गुल। जी हाँ। Yes! बहुत है। जी सर। नेक्स्ट पर्सनालिटी। इन हाउस अगेन। यस सर। ओके, मर्द, जी सर। जिंदा,
जी सर। एशियाई, जी सर। एक जिंदा मर्द जिसका ताल्लुक आज एशिया से शकील है। साहब ने पूछा है तो जिंदा है। एक जिंदा एशियाई मर्द, ताल्लुक साउथ एशिया से पूछ लिया आपने? नहीं, नॉट येट। जी सर। जनूबी एशिया, जी। इंडिया, जी सर। ओके, सियासत व हुकूमत प्रोबेबली। इंतकाल तो नहीं, जिंदा। हाँ। जिंदा। आर यू स्लीप डिप्राइव्ड? नो, इट्स योर प्रॉक्सिमिटी। अच्छा जी, ताल्लुक शोबिस से चले शोबे से या शुरू कर लें। स्पोर्ट्स से, तो बाद में आ या जाएंगे इधर। सियासत रिलेटिवली इजी है फॉर मी। ताल्लुक शोबिस से है, भी है और भी है। मेन वजह शोहरत यही है। अच्छा, शोबिस से भी है, मेन वजह somebody who entered politics later, जो स्टार्स रहे मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। जिंदा है। शत्रुघ्न सिन्हा, अमिताभ बच्चन, सनी देओल, गोविंदा भी रहा है, सियासत गोविंदा रहा, राज बब्बर, राज बब्बर, यस। संजय दत्त, संजय दत्त नहीं रहा, उसकी वालदा रही है, नरगिस दत्त। बाप भी। बाप और माँ। संजय दत्त खुद तो जेल में ज़्यादा रहा है बेचारा। अच्छा जी, वजह शोहरत अदाकारी है। जी सर। फेथ का क्वेश्चन तो नहीं पूछने की जरूरत। कौन आपके जहन मुसलमान? प्रॉबेबली हिंदू ही होगा। कौन मुसलमान आता है? मुसलमान कौन आता है? अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा, राज बब्बर। राज बब्बर तो रूल आउट किया जाए। कितने सवाल हुए जी? 6? फिर 7 सवाल। 7 सवाल। पंजाबी फिल्म में भी काम किया, क्योंकि बहुत कम जितने नाम लिए हैं राज बब्बर इनमें से कोई ऐसा नहीं जिसने पंजाबी फिल्म में भी काम किया हो। क्या ख्याल है? और वो सबसे ज़्यादा पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व था, सबसे ज़्यादा। है भी पंजाबी, आप भी पंजाबी भी खुद है, और पार्टी थी समाजवादी। क्यों जी? समाजवाद। वो चेंज कर दी ना उसे। अच्छा, कुछ साउथ से भी हो सकता है। साउथ से कोई ऐसा है तो कोई नोन नहीं, कोई बहुत हमारे लिए नोन नहीं है। अच्छा, पंजाबी फिल्मों में भी काम किया। जी सर। दैट नैरोज इट डाउन। निकाह, लौंग दा लिश्कारा, इंसाफ का तराजू। लौंग दा लश्कारा, हाँ नहीं, इंसाफ का तराजू वाज अ ब्लॉकबस्टर। पद्मनी कोल्हापुरी। मैं लौंग दा लश्कारा ਵੇਖੀ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ। निकाह, ਨਿਕਾਹ शायद ਵੇਖੀ। ऊंटों से छू लो तुम। हाँ वही। अमर प्रेम, नहीं प्रेम गीत, प्रेम समथिंग। ऊंटों से छू लो तुम, मेरा गीत अमर कर दो, प्रेम गीत। और सनी पाजी ने कौन सी पंजाबी फिल्म की हुई है? ਜਮਲਾ ਪਗਲਾ ਦੀਵਾਨਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫਿਲਮ ਹੈ ਗਦਰ। गदर? गदर पंजाबी नहीं है। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪੰਜਾਬੀ एक गाना जो बस मुझे उसका पता है वो पंजाबी है, मैं निकला गड्डी लेके। अच्छा जी, फिल्मों पे आ जाए। एक तो सनी देओल है जो हमने शॉर्ट लिस्ट किए हैं, बब्बर। और दूसरा राज बब्बर है। एज पे किया जा सकता। अच्छा, एक है कांग्रेस पार्टी, दूसरा है बीजेपी? बीजेपी। बीजेपी। अच्छा जी, ताल्लुक बीजेपी से है, नो सर। कांग्रेस से है, जी सर। पहले समाजवादी में थे, जी सर। इंसाफ का तराजू इनकी फिल्म थी, जी सर। निकाह इनकी फिल्म थी, जी सर। लौंग दा लिश्कारा। अच्छा जी सर, करते करते हाँ। 20 क्रॉस देख लेना जी कितने सवाल हुए ने। 14। 14। 2 और सवाल कर लें जी। नहीं, मैं 5 और करूँ। ओके, सर अब आप उनके गाने पूछना शुरू करें। यस। मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, हाँ जी, ये तो आप राज जानते हो। बब्बर। बहुत अच्छे। जी सर, नेक्स्ट पर्सनालिटी। इन हाउस। जी सर, दिस शो इज इन हाउस स्पेशल। ओके, जिंदा नो सर। मर्द। नो सर। जिंदा भी नहीं और मर्द भी नहीं। एशियाई। जी सर। एशियाई खातून जो जिंदा नहीं है। जी सर। साउथ एशिया से ताल्लुक। जी हाँ। इंडिया।
अगर ईरा पे हम चले जाएं तो उससे थोड़ा सा हेल्प मिल जाएगी। जी 50 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? जी हाँ, 1973 से पहले। 100 साल से ज़्यादा? जी सर, 1923 से पहले। क्वेश्चन हमारा बच गया। बहुत अच्छा 200 साल से ज़्यादा? जी सर, 1823 से पहले। वाओ। मुगल्स सलातीन रज़िया सुल्तान। रज़िया सुल्तान इज टू ऑब्वियस अच्छा जी, कितने साल? मरियम ज़मानी में भी 300 साल हो गए? सर 200 साल 200 का आपने पूछा है, 1823 से पहले। जोधा भाई में भी 1823 से पहले। ज़ेबुन निसा। तो 300 पे तो नहीं जाने की ज़रूरत फिर, क्यों क्या चला जाए? आप मुगल जो है 15 कितना बनता है वो? वो देखें जी 400? 1526 से ऑनवर्ड्स पूरा 500 500 साल से ज़्यादा हो चुके हैं इंतकाल को? नो सर, 1523 के बाद, 1523 से 1823 के दरमियान। मुगल पीरियड ही हो गया ना? दौर फेथ। नहीं दौर पे आ जाए ना पहले आप अगर हिंदू शख्सियत है तो लास्ट डेट क्या है जी? 1523 से 1523 से 1823। 1523 किधर से आ गई? 500 साल। पूछे। अच्छा 1526 लैंडमार्क है मतलब मुगल पीरियड से शुरू करके मुगल पीरियड से शुरू करके 1823। नहीं नहीं आप दौर की बात करें फलां बादशाह का दौर फलां बादशाह के दरबार की पहले तो ये किया जाए कि मुगल दौर ही होगा या इंडिपेंडेंस मूवमेंट भी हो सकती है। 1823 मतलब वो तो वॉर पहले ऑफ की बात इंडिपेंडेंस से पहले पहले की हाँ। बात ओके 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 ओके। हिंदू मुसलमान? मुसलमान ऑब्वियसली जोधा बाई हो सकती है। मैं तो कह रहा हूँ जोधा बाई शी वाज अ हिंदू। नहीं बाद में मुसलमान होगी ही वाज अ राजपूत बट लेटर उसने इस्लाम कबूल किया था तो काजी का फतवा था रानी झांसी वगैरह तो बाद की है ना जी? जी अकबर के साथ एसोसिएशन थी। नो सर। कितने सवाल हो गए? 9। शाहजहां के साथ एसोसिएशन थे। नो सर। औरंगजेब के साथ एसोसिएशन थी। नो सर। ईयर को मजीद स्पेसिफाई हाँ, कर ले, correct, है ना? अच्छा जी 400 साल से ज्यादा हो चुका है। सर ऑलमोस्ट। अब हमारे पास 1500 से 1600 ठीक 1523 से 1623। तो ऑलमोस्ट आप कह लें ठीक कि 400 साल, तो 1623 के तो अराउंड। ये अकबर का दौर है। 1623 के करीब करीब। ओके। तो ये अकबर ही का दौर है भाई। अकबर, फिर जहांगीर। 1623 1707 में औरंगजेब की डेथ हुई एंड ही रूल्ड फॉर 50 इयर्स। उससे पहले की है। हाँ। आप उससे पहले आए या ना। और ये शख्सियत 1623-24 के करीब की है। सर जब हम 400, 500 या 1000 साल लेते हैं तो हम 10 से 15 साल का रखते हैं। ठीक है, फेयर इनफ। और ये शख्सियत है 1523 के अराउंड की। सर 1623, 1623। ओके 400 साल के करीब। बिल्कुल ठीक है। तो पोस्ट अकबर हमने पूछा है कि जहांगीर से एसोसिएटेड। नहीं हमने सर नहीं आपने अकबर से पूछा है, शाहजहां से पूछा है और औरंगजेब से पूछा है। इस कम वक्त से नहीं पूछा। मेहरुन निसा हो सकती है। शी फिट्स द बिल। What about मुमताज 400 महल? मुगल दौर की क्या खातून कोई वजह शोहरत किसी की सिवाय किसी की ज़ौजा मोहतरमा होने की कोई और बाकमाल हाँ ये हो सकता है कि कुछ राजकुमारियां ऐसी थीं जिन्होंने चैलेंज किया था मुगल्स को और बहुत दलेर थीं। जिनमें से एक वो थी जो पता है चित्तौड़ से पहले जिन्होंने अपने आप को किया था ना सती कर लिया था। राणा सांगा की बीवी थी या राणा सांगा वाज अ कंटेम्पररी ऑफ बाबर्स। ये जो है ना रानी जोधाबाई रानी महारानी ऑफ जयपुर बड़ा बाकमाल कैरेक्टर थी। मुस्लिम पूछें फिर नो या क्यों जी वाज शी अ मुस्लिम? जी सर। महारानी ऑफ जयपुर तो आई थिंक मुमताज महल स्टैंड्स अ सर आपने एसोसिएशन विद शाहजहां पूछ लिया है और पूछ भी लिया हमने। ये अकबरी दौरे अकबरी की शख्सियत है। तो सवाल कितने हो गए जी? 13। हाँ
आपने कहा अकबर के साथ एसोसिएशन नहीं थी, नो यानी सर। दाई अंगा नहीं थी। दाई अंगा का मकबरा लाहौर में है, पता है ना? ये अकबर दौर में किसी मशहूर सरदार की, किसी मशहूर बादशाह गवर्नर की बेटी बीवी। अब हमने पूछा नहीं वजह शोहरत सियासत और हुकूमत थी। पूछना कोई चाहिए। कोई शायरा, कोई बुजुर्ग खातून, कोई मजहबी शख्सियत, तो वजह शोहरत जो है फिर सियासत और हुकूमत पूछा जाए। घुड़सवारी, तीरंदाजी, चांद बीबी। एरा याद है? चांद बीबी के बाद का नहीं, वो चांद बीबी का। नहीं, यही एरा यही। अच्छा, अगर हमने चांद बीबी पूछना है तो क्या कहें? क्योंकि चांद बीबी वॉज नॉट एक्चुअली हर नेम। चांद बीबी वॉज अ टाइटल। हम कह सकते हैं कि चांद बीबी, कोई सेलेस्टियल बॉडी का नाम पे जिनका नहीं नाम- नहीं, चांद बीबी उनका टाइटल था। क्यों जी, उनका टाइटल चांद बीबी था? नो सर। नो। मसला हल होया। ਅਸੀਂ ਰੌਲੇ 'ਚ ਪੈ ਰਾਂਗੇ। हाँ। चांद बीबी एक कैरेक्टर था, जैसे रानी ऑफ झांसी था ना, दलेर औरत थी चांद बीबी। वजह शोहरत का कितने सवाल हुए हैं डॉक्टर साहब? 13। The 14 questions? हाँ। 14। ये शोहरत डिटरमिन कर लें। हुमायूं का दरबार। वजह शोहरत सियासत और हुकूमत है। नो सर। 15 सवाल। फनून लतीफ़ा है। तो फनून लतीफ़ा में क्या क्या आता है? सिंगिंग। शायरी, मौसीकी, लिखारी, लिखना, पढ़ना। जी सर। 16 सवाल। मुगन्निया कौन हो सकती है भाई? दरबार अकबरी की बड़ी मशहूर मुगन्निया। कोई फ़नून लतीफ़ा की कोई खातून उस दौर की, कम से कम इस वक्त हमारे दिमाग में, दिमाग काफ़ी हद तक माउफ भी, सर इनको नाइटिंगेल ऑफ कश्मीर कहा जाता है। ओके। एंड Still nothing. It rings. ट्रस्ट मी नथिंग। होगा यकीनन, बड़ी आम शख्सियत होंगी, लेकिन नहीं इस वक्त दिमाग में आ रही, या हमसे मख्फी हैं। तो हबा खातून। हिबा मैं खातून। ऑनेस्टली कह रहा हूँ कि ये यकीनन बड़ी अहम है, और कई दफ़ा पेरिफेरी पे नाम हाँ। सुना है, बल्कि लाहौर में शायद एक आध सड़क भी है इसके नाम पे। मेरा ख्याल मैंने देखा अंडरपास अंडरपास है है। हाँ, शायद, अंडरपास है, मुगलपुरा की साइड पे ना लेकिन कहीं। बिल्कुल हाँ। हमें दूर दूर तक नहीं पता। थैंक यू।